इंस्पेक्टर क्यों झुक गया एक गांव की लड़की के सामने। सुबह के 7 बजे थे। धूप हल्की हल्की गांव की पगडंडियों पर बिखरी हुई थी। पुलिस की जीप धूल उड़ाती हुई गांव में दाखिल हुई। जीप से उतरा इंस्पेक्टर रणविजय, जो अपने सख्त स्वभाव और कड़े डिसिप्लिन के लिए पूरे जिले में मशहूर था। आज वह एक विशेष शिकायत की जांच के लिए गांव आया था। गांव की एक लड़की ने बड़े जमींदार के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। गांव वाले कानाफूसी कर रहे थे। अरे बेटा, जमींदार के खिलाफ कोई बोलता नहीं, ये लड़की कैसे भिड़ गई? इंस्पेक्टर भी देखेगा कि कोई कितना हिम्मत वाला है। इंस्पेक्टर रणविजय पंचायत भवन में पहुंचा। मेज के सामने खड़ी एक दुबली पतली साधारण सी लड़की, नाम गौरी, सूट सलवार में, आंखों में हल्का डर लेकिन आवाज में गजब का आत्मविश्वास। इंस्पेक्टर ने फाइल पलटते हुए पूछा, तुमने जमींदार साहब पर आरोप लगाया है कि वो तुमसे जबरदस्ती जमीन छुड़वाना चाहते हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास? गौरी ने बिना झिझके जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। ये मेरे पिताजी की डायरी है साहब, इसमें लिखा है कि यह जमीन हमारे पूर्व फी। जमींदार झूठ बोल रहा है कि यह उसकी है। और उसने एक और फोटो रखी। ये दादाजी और जमींदार के पिता के बीच समझौते की तस्वीर है। कमरा शांत हो गया। गांव वाले थोड़े घबरा गए, लेकिन सबसे ज्यादा चौंक गया इंस्पेक्टर रणविजय। उसने तस्वीर उठाई, गौर से देखा और उसके हाथ कांप गए। फोटो में मौजूद बूढ़े आदमी, गौरी के दादा, वही इंसान थे जिन्होंने 20 साल पहले बाढ़ में डूबते हुए एक छोटे बच्चे को बचाया था। और वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर रणविजय स्वयं था। उसे याद आया, उस दिन वह नदी किनारे खेल रहा था। अचानक पैर फिसला, तेज बहाव, लोग डर गए, लेकिन एक बूढ़ा आदमी कूद गया और उसे बचाकर बाहर लाया। इंस्पेक्टर की आंखें नम हो गई। उसने धीमे से पूछा, ये तुम्हारे दादाजी वही थे जो नदी में कूदे थे उस दिन? गौरी ने हैरानी से कहा, हाँ साहब, वो कंट्रोल नहीं कर पाए और कुछ साल बाद दुनिया छोड़ गए। लेकिन उन्होंने हमें हमेशा सिखाया कि सच से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। पूरा कमरा एकदम खामोश था। इंस्पेक्टर अचानक उठकर खड़ा हुआ और सबके सामने गौरी के पैर छू लिए। गांव वाले दंग। क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर की आवाज भारी थी। आज मैं उस इंसान की पोती के सामने खड़ा हूं जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं। तुम्हारे दादा ने मेरी जान बचाई और आज मैं उनकी दी हुई सीख को बचाऊंगा। सच्चाई। वो सीधा जमींदार की तरफ मुड़ा। इस मामले की पूरी जांच होगी। अगर 1 इंच भी जमीन तुम्हारी नहीं निकली तो तुम्हें जेल भेजा जाएगा। गांव वाले पहली बार देखकर खुश हुए कि किसी ने जमींदार को रोका है। गौरी की आंखों में भी पहली बार उम्मीद की चमक आई। जांच के बाद सच वही निकला जो गौरी ने कहा था, जमीन उसी की थी। जमींदार पर केस दर्ज हुआ। इंस्पेक्टर ने जाते जाते गौरी से कहा, तुम्हारे दादा ने मुझे पानी से बचाया था। तुमने मुझे आज घमंड और गलत फैसले से बचाया है। गांव को तुम जैसी लड़कियों पर गर्व होना चाहिए। गौरी मुस्कुराई और बोली, सच बोलने में हिम्मत लगती है साहब, बस वही किया। और उसी दिन से गांव में एक कहानी फैल गई। उस दिन इंस्पेक्टर झुका नहीं था, वह इंसानियत और कर्ज के आगे झुका था।